ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 फरवरी 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 6 जनवरी 1990। तो 6 फरवरी 2022 और रिपीट हो रही है 6 जनवरी 1990 के महावाक्य। मुरली का सार, होली हंस की परिभाषा। होली हंस की परिभाषा। होली हंस तो सुना है ना, उसकी परिभाषा क्या है? आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं, होली हंस। ये परिभाषा, स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप। सुना? आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ। तन, मन और दिल से। तन की स्वच्छता पता है, मन की स्वच्छता पता है, और दिल की भी स्वच्छता। माना दिल में किसी के लिए कुछ भी मैल नहीं हो तो दिल साफ, सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ कर। माना तन से बाहर कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो क्या कहते हैं कि पहले मन को साफ करो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है ना? वंडरफुल बात। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है।
साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। जिसका दिल साफ, जिसका मन साफ स्वच्छ है ना, तो साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्वच्छता, साफ, तन साफ, मन साफ, दिल साफ। वंडरफुल, नहीं? दिल भी साफ होना चाहिए। अब दिल में बाबा और दिल में सफाई नहीं, सच्चाई नहीं, तो बताओ बाबा भी कब तक ऐसे दिल में बैठेंगे? इसीलिए सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है और उसकी सारी मुराद, कामनाएं को पूरी हो जाती है ना? आपकी है कोई कामना जो पूरी ना हुई है तो चेक कर लेना। अगर कोई भी कामना रही हुई है तो दिल की साफ सफाई नहीं है, इसलिए रही हुई है, क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में, यानी 4 बातें जिसमें आपको अपनी सफाई देखनी है, चारों ही बातों में अर्थात तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता है। चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता, यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसीलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। बात समझ में आई? सिर्फ निर्विकारी नहीं कहा जाता, संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है, माना संपन्न शब्द आता है, संपूर्णता शब्द आता है, सिर्फ कला नहीं कहा जाता, साथ में संपन्न और संपूर्णता कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें संपन्न माना कंप्लीट, मार्जन नहीं है। गायन आपके ही देवता रूप का है, लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। बनने का समय अब संगम युग है। जो बनने का समय है ना आपका, ये संगम युग है। इसीलिए चेक करो कि कहां तक अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। क्योंकि जितनी पवित्रता उतनी स्वच्छता, उतनी ही संपन्नता, उतनी ही संपूर्णता। आपस में तालमेल है सब चीजों का। तो स्वच्छता 4 चीजों में देखनी है। किसमें? तन में, मन में, दिल में, संबंध में। तो आज होली हंस की परिभाषा सुन रहे हैं। जो आप कहते हो ब्राह्मण होली हंस हैं, तो क्या कंप्लीट वैसे होली हंस की परिभाषा हम बच्चों को आती है? होली हंस का अर्थ ही है क्या? स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा।
क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब बाबा आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझाएंगे। तन, मन, दिल, संबंध। कई बार सोचते हैं मन और दिल एक ही है क्या? मन और दिल एक नहीं है। दिल में कुछ बातें छपी हुई रहती है, अंदर घर कर जाती है। जब भी खोल के देखो तो वही वाला घिसा पिटा रिकॉर्ड चल पड़ता है। तो दिल अलग है ना। कोई पूछते हैं मन और दिल में क्या? मन में तो संकल्प उठते हैं। कोई भी सीन होगा उसमें अच्छा बुरा जो भी आपकी अपनी वृत्ति है, जो भी आपका अपना वातावरण है, वैसे संकल्प उठेंगे। लेकिन ये जो दिल है ना, अगर इसमें बाबा बैठा है तो आप किसी और को नहीं बिठाएंगे, ना किसी की बात को स्टोर करेंगे, ना कुछ अंदर रखेंगे जिससे आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें। क्योंकि अगर दिल में कोई बात है तो व्यवहार में वो स्वच्छता, वो पवित्रता दिखाई नहीं देती। कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता है, बात करने का तरीका ही वैसा हो। अगर दिल में कुछ हो तो ध्यान से सुनना कि स्वच्छता क्या है, पवित्रता क्या है, और पवित्रता में भी संपूर्णता क्या है, संपन्नता क्या है। इसीलिए होली हंस की अच्छे से परिभाषा सुनिए। वंडरफुल बाबा है जो एक एक बात स्पष्ट करके समझाता है। सारे कल्प में ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो आपको ये बताता हो कि आप क्या करते हो, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी इतनी शिक्षा नहीं दे सकता, ना ही इतना समझा सकता है। आप तो सोचेंगे हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, हमको तो सब समझ आ गया। कहाँ समझ आए? समझ आ जाए तो भूल ही ना हो। ये बार बार जो भूल रिपीट होती रहती है, उसका कारण क्या है? कि पूरा नहीं समझा है। जब एक बार कोई चीज समझ आ जाती है तो उसे दोबारा समझना थोड़ा पड़ता है, पर हमें पड़ता है क्योंकि बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। बार बार बाबा जो हमको अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वो बनाते ही नहीं है। बाप की बात भी पूरी क्यों नहीं समझ में आती है? देही अभिमानी हो तो समझ में आए ना कि बाबा क्या कह रहे। समझा? तो होली हंस की परिभाषा, तन, मन, दिल और संबंध, सब में स्वच्छता। इसमें धन नहीं है, धन की पवित्रता कुछ नहीं। तन, मन, दिल और संबंध, माना जो आपने बाबा के साथ संबंध जोड़ा है, क्या उसमें भी सच्चे हैं या अंदर खाते में गड़बड़ चल रही? तो चलो सुनो। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। तन की पवित्रता माना तन की स्वच्छता कि आत्मा इसमें बैठी है मूर्ति समान, और ये शरीर जो है ना मंदिर है, भगवान मंदिर है। तन को आत्मा का मंदिर, जैसे मंदिर में क्या होती है? स्वच्छता होती है ना, साफ सफाई होती है। किसी के भी आने से पहले बहुत अच्छे से साफ सफाई करें। दरवाजा खुलने से पहले, मंदिर का दरवाजा खुलने से पहले सफाई होती है। और एक बार नहीं होती है कि सुबह एक बार हो गई, दो दो तीन तीन टाइम भी होती है ना। फिर भक्तों को बुलाया जाता है। तो सोचो, ये तन की स्वच्छता माना आत्मा जो है इस मंदिर में बैठी, कितनी वंडरफुल बात है। तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। माना जिस मूर्ति की जितनी महिमा होती है उस मंदिर की उतनी स्वच्छता होती है।
ये तो सबको पता है। उतना ही, जितनी मूर्ति श्रेष्ठ उतना ही वो मंदिर श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। हीरे की मूर्ति, सोचो जिस मंदिर में हीरे की मूर्ति होती है उसकी कितनी देखभाल की जाती है। हीरे की मूर्ति, और उस मंदिर की कितनी शोभा होती है। तो यहां मंदिर है तन और मूर्ति है आत्मा। आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। अनुभव हो रहा है कितनी ऊंची हो गई। इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो, सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। तो इस तरीके से अगर आप अपने तन की पवित्रता बनाए रखते हो तो एक रूहानी खुशबू उसका अनुभव होगा। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहां तक धारण हुई, पूछा बाबा ने। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहां तक धारण हुई। देवभान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते। और ये मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। कितना ऊंचा सुनो। शरीर जो आपका है, ये तन आपने बाप को दिया, ये मंदिर बाबा ने आपको संभालने के लिए चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। माना ये जो तन है ना आपका, इसका आपको ट्रस्टी बनाया है। तो कितनी देखभाल करनी चाहिए। सादा हो पर स्वच्छ हो। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना, अभी आपका तो नहीं है। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्ट मोह अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं, मेरा है मेरा है, मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है। ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना, वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। बताओ बताओ, आप इस तन को कि किसकी अमानत है? बाप की अमानत है ना। तो ये सोच के आप इस तन की संभाल करते हो या जो आता है या जैसा आता है वैसे चलाते रहते हो? पवित्र रखते हो ना कि इसमें कुछ भी ऐसा अशुद्ध नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाप की अमानत है ना। ऐसा समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना, वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। स्वच्छ रखना मन साफ। देखो कोई वस्त्र भी पहनते हो तो रखते हो ना, रहते नहीं, साफ रखना। अब सफेद वस्त्र पहनते हैं तो ऐसे थोड़ा सुबह सुबह ही उसको मैला कर देंगे, है ना। ध्यान रखेंगे ना, सफेद सादा है पर स्वच्छ होना चाहिए, एकदम साफ। तो देखने में भी कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही तन है, तन की सोचता
माना होली हंस कैसे तन की स्वच्छता रखे, है ना विचार करने वाली। तो 4 बातों में एक बात तन, दूसरी मन। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कही। ना ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई भी अशुद्ध संकल्प चले जा रहे हैं और आपको मैं क्या करूं, मेरे में तो संकल्प आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। 1 सेकंड में आपको पता पड़ जाता है कि ये अशुद्ध संकल्प है, तुरंत अरे नहीं, मन को दूषित नहीं करना, खराब नहीं करना। जैसे कोई खाने की चीज होती है, पता चल जाता है ना बात सारी उसमें, उसको डाल दोगे क्या शरीर के अंदर? तो मन भी तो वैसे ही है। ऐसे थोड़ा आपको संकल्प आया और बैठे उसका उधेड़ बुंद करे जा रहे और सोचे कि अरे हम क्या करें। तो वही बाबा समझाना चाहते, सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है। मन के लिए तो बाबा ने डायरेक्शन भी दिया हुआ है ना, मन को मेरे में लगाओ, वह विश्व सेवा में लगाओ। मन है ना, आप कहते हो इधर चला जाता है, तो उसके लिए तो डायरेक्शन मिला हुआ है, उसको कहाँ लगाना है। बाबा कहते मेरे में लगाओ, वह विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। अगर भटक रहा है तो आप करें क्या करें, हमारा मन भटक रहा है, ऐसे आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको तो डायरेक्शन मिला हुआ है कि मन को कैसे लगाना है, रोज समझाया जाता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते मेरा मन भटक रहा है। तो किसी भी तरफ मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई। चेक करो कि आपका मन कितना पवित्र है। विस्तार तो जानते हो ना, विस्तार तो सबको पता ही है, कैसे चेक करना है, क्या करना है, सबको पता है। इतने समय से बाबा के माँ बाप के सुनते हो, ऐसा तो कोई है नहीं जिसको ना पता हो। विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात, दिल की स्वच्छता, इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। अगर दिल सच्चा है ना तो ये सफाई की निशानी। कई कहते हैं हमारे दिल में कुछ नहीं, लेकिन दिल सच्ची भी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ अंदर रखा है। तो वो कैसी सफाई हुई? कचरा अंदर रखेंगे तो सफाई थोड़ा होती है। दिल की सच्चाई ही सफाई है। अब कहेंगे हमारा दिल तो साफ है पर सच्चा नहीं, ना अपने आप के साथ सच्चा, ना बाप के साथ सच्चा। तो अब सुनो, दिल की स्वच्छता, इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। अपने स्वोन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। ये हर एक जानता है मैं जिस तरह का पुरुषार्थ कर रहा हूं, जो मेरा होना चाहिए वैसा है या नहीं है, उस सच्चाई से बाबा के आगे रखना कि बाबा
मेरे दिल में ना ऐसी ऐसी बातें रहती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहता है, सच्चाई है नहीं दिल की, इसीलिए जो मेरा पुरुषार्थ आगे बढ़ना चाहिए वो बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि दिल तो खाली है ही नहीं। बाप के लिए भी खाली नहीं है, पता नहीं क्या क्या रखे। समझा? तो वे सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्ची दिल से कहां तक सेवा कर रहे हैं इसकी स्वच्छता। माना खुद को भी पता है कि जो मैं दिल से सेवा कर रहा हूं ना, वो नहीं कर रहा हूं। सेवा कर रहा हूं ऐसी सेवा जैसे वो ड्यूटी नहीं होती है, पर दिल से नहीं कर रहा हूं, ये खुद को पता होता है। क्योंकि जब आप सेवा दिल से करते हैं उसका नशा आपको भी चढ़ता है, दूसरे भी देख के बड़े खुश होते हैं, वाह क्या सेवा कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो दो बातें हैं दिल की सफाई में, एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, खुद को पता होता है मैं क्या पुरुषार्थ कर रहा हूं। दूसरी, सेवा करते सच्ची दिल से कहां तक सेवा कर रहे हैं इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं करेगी। माना आप सेवा इसलिए कर रहे हो हमारा नाम होना चाहिए, हमारा नाम आगे आना चाहिए, सबको पता पड़ना चाहिए कि किसने सेवा की है, ये स्वार्थ की सेवा है ना, तो इसको सच्ची सेवा नहीं कहेगी। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। दिल में भी दो बातें, एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा। दिल से सेवा कितनी करते हो। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी। आई बात समझ में? कहीं कहीं ऐसा सोचते, सेवा तो करनी पड़ेगी, ड्यूटी मिली है करनी पड़ेगी, पर दिल से नहीं करते। ध्यान से सुनना, बाबा साफ साफ शब्दों में बता रहे स्वच्छता क्या होती है। फिर नहीं कहना हमें पता ही नहीं पड़ा दिल की स्वच्छता क्या होती है। कोई कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है। मानो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं ना, 8 घंटे की ड्यूटी देनी होती है उन्हें। कुछ आया समझ में? जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्ची दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन के करो, करनी पड़ती है ना। ये होता है ना, अब ड्यूटी पे चला गया, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, चाहे वो सच्ची दिल से करे, चाहे वो अलबेले होके करे, चाहे वो मजबूरी से करे, क्या करे, मजबूरी है, 8 घंटा ड्यूटी तो देनी ही है, गवर्नमेंट जॉब है ना। चाहे वो सच्ची दिल से करे, चाहे मजबूरी से करे, चाहे अलबेले होके करे, करनी पड़ती है ना। कैसे भी 8 घंटे पास करने की। गवर्नमेंट जॉब जिसकी है वो क्या कहता है, क्या करना है, 8 घंटे पास करना है। ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। मेरी ड्यूटी है, क्या करूं, तबीयत ठीक नहीं है तब भी मेरे को ही करनी है, दिल से नहीं कर रहे। खुद को भी पता है मैं दिल से सेवा नहीं कर रहा हूं, बट ड्यूटी मिली है, करनी है। कुछ समझ आ रहा है? जैसे वो गवर्नमेंट जॉब वाले 8 घंटे पास किस तरह से करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है, या तो दिल से करें, या अलबेले होके करें, या मजबूरी से करें, ये उनकी अवस्था पर निर्भर करता है ना। ऐसे या भी है,
कई ऐसा समझते हैं ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है, ऐसे समझ के सेवा। जो ड्यूटी समझ के करते हैं ना, उनकी अवस्था पता पड़ जाती है। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। माना जिसका संस्कार है सेवा करना, वो सच्ची सेवा किए बिना रह नहीं सकता। वो किसी को दिखाने के लिए सेवा नहीं करेगा, वो टेम्परेरी सेवा नहीं करेगा, वो मजबूरी से सेवा नहीं करेगा, वो ड्यूटी समझ के सेवा नहीं करेगा, क्योंकि उसका संस्कार है सेवा। तो वो नेचुरल करेगा सच्चे दिल से। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से, अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने परसेंट की सेवा की। क्या आप अपने निजी संस्कार के आधार पर सेवा कर रहे हो, या फिर टेम्परेरी, जैसे गवर्नमेंट जो बोलेगा इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही? ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। ऐसे समझ के जो सेवा करता है कि निजी संस्कार है, कि बिना सेवा के मुझे अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी। कई सिर्फ मुंह से बोलते हैं मुझे ना सेवा के बिना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेवा करते हुए दिखाते बहुत कुछ है, शो बहुत करते हैं। और फिर अगर सेवा करी और फिर अगर थकावट हो रही है, तो ये कौन सी सच्ची सेवा है? वो तो खुशी होनी चाहिए आपको सेवा मिली, लेकिन आपका संस्कार काम नहीं कर रहा है, ब्राह्मण आत्माओं का संस्कार काम नहीं कर रहा है, मजबूरी से सेवा कर। तो चेक करो ड्यूटी समझ के करते हो या निजी संस्कार है और उसका इंटरेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट, उसका संस्कार, उससे वो कार्य करा ही देता, वो कभी भी खाली आपको दिखाई नहीं पड़े। और वो कभी जताता नहीं है। किसको दिखाना? उसको खुशी होती है कि उसका निजी संस्कार है, वो दिखा नहीं रहा है किसी को। आप देख लो अपने आप। ड्यूटी जब बांध दी जाती है ना, तो व्यक्ति का, जिसे कहते हैं ना, उसका हुनर बांध दिया जाता है। वो आत्मा जो ऑलराउंडर बन सकती है, वो नहीं बनती। उसे खुशी हो हर जगह हर कार्य करने की। फिर कहेंगे ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके सारे संस्कार निकलने, चाहे आप घर में रह लो, चाहे आप यहां रह लो, चाहे कहीं पे। कोई और प्लेटफॉर्म नहीं होता संस्कार निकलने के लिए। हमारा देह अभिमान इन्हीं छोटी छोटी चीजों में आता है। आपस में आप एक दूसरे के साथ कैसे रहते हो, विचार करके देखो। जब दो आत्माएं एक साथ रहते हुए आपस में बना नहीं सकती, विश्व कल्याणकारी कहां से बन जाएगी? आप किसी के साथ रहे, उसके साथ आपकी बनती ही नहीं है, क्योंकि जिसके साथ हम रह रहे हैं उसी के साथ तो हमारे संस्कार निकलने। और यहां जब निकल रहे होते तो खुद को समझते हैं, अरे हम कहीं और होते ना तो पता है ऐसा करते ऐसा करते। अरे यहां ही नहीं कर पा रहे हो तो और कहां होते तो क्या करते? जब सब कुछ मिल रहा होता है तब भी नहीं कर पाए तो फिर करेंगे कब? आपके क्या संस्कार है क्या नहीं, बस इतनी चाहना जरूर है। जो बाप का स्वप्न है ना कि एक ऐसा घर हो, पे सब आपस में प्यार से, ये ब्राह्मणों से ही एक्सपेक्टेशन है। बाहर अज्ञानी तो रह ही नहीं सकते। अज्ञानी कहाँ रहेंगे भाई? अज्ञानी नहीं रह सकते।
उनको तो पता ही नहीं है भगवान की चाहना क्या है। तो आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछो, क्या सच में हमारी दिल से हम सेवा करते हैं या दिखावे की करते हैं? दिखावे का भी नहीं करोगे, आंखें मूंद के नहीं चलोगे, मेरी तो यहीं की ड्यूटी है, मैं तो यहाँ का ही देखूं, अपनी दिल तो ये होती है। हर जगह अपना हाथ जरूर यूज होना चाहिए, कर सके हमको भी तो आना चाहिए ना। ये शरीर किस लिए, ऐसे खाने पीने के लिए थोड़ा है, कुछ तो कर सके। तो आप खुद अपने आप से देखो, क्या आप ड्यूटी समझकर सेवा करते हो या आपको आपका निजी संस्कार ये कार्य करा देता है। तो दिल की जो स्वच्छता में दो बातें, एक तो स्वयं के पुरुषार्थ की, कि आप अपना पुरुषार्थ कैसे चेक करते हो। अब चौथी बात संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने परसेंट में है। क्योंकि संबंध में क्या होता है, जितना संतुष्ट होते हैं, अगर खुद संतुष्ट होंगे तभी दूसरे को कर सकते हैं, वरना कर नहीं सकते। तो इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने परसेंट में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है ना। 3 प्रकार के संबंध में आते हो आप। एक, ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के। संबंध में स्वच्छता, एक ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही, कि आप कितना संतुष्ट हो इन तीनों बातों में और आपके द्वारा दूसरे कितना संतुष्ट है। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। अगर आप संतुष्ट हो तो आप भी मन से हल्के होंगे और खुश रहेंगे। अगर आप मन से हल्के ही नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आपको क्या लगता है आप दूसरे को संतुष्ट कर सकते हो? कहीं कहते हैं मेरे को दूसरों को संतुष्ट कर रहा है और खुद से मन से भारी खुश है ही नहीं, वो कभी दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकता। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। असंतुष्ट आत्मा स्वयं ही अपने मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा। ये बोलते थे, ये करते थे, ये आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा कि ऐसा ना बोलते, ऐसा ना करते, ऐसा ना करते, वैसा ना बोलते। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा। ये सच्चा पुरुषार्थी है जो हमेशा अपनी चेकिंग कर रहा है, क्या कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, क्या अच्छा था, क्या अच्छा नहीं था। ये बोलते थे, ये करते थे, ये आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को आएगा? ये भी नहीं आएगा। जैसे आपका व्यवहार दूसरे के साथ कैसा है, अगर आपको ये ख्याल ही नहीं आ रहा कि आप दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो आप एक अलबेले पुरुषार्थी। और जो सच्चा पुरुषार्थी आएगा उसको ये रहेगा कि मैं इस चीज को अच्छे से बोल सकता हूं, अच्छे से कर सकता था, लेकिन मैंने अपना व्यवहार दूसरे के साथ अच्छा नहीं किया। सच्चा पुरुषार्थी अपनी चेकिंग तो करेगा ही, और अलबेला पुरुषार्थी करेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं लगेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जो उसका दूसरों के साथ व्यवहार है जिसमें वो अपनी चेकिंग नहीं कर रहा, तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा।
हल्का रहने नहीं देगा, क्योंकि उसका जो व्यवहार दूसरों के साथ है, उसमें क्या किया उसने ध्यान ही नहीं दिया। और धीरे धीरे दूसरी आत्माओं के द्वारा जो वाइब्रेशन उसको मिलेंगे, उससे वो हल्का हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो दूसरों को संतुष्ट नहीं करता, भारी रहता है। वंडरफुल बात है। फिर कई आत्माएं कहती है मेरी खुशी जाने का कारण कोई और है। नहीं, आपका अपना व्यवहार, आप किस तरह से संबंध में आ रहे हो, जिसके कारण आप अलवेले पुरुषार्थी हो और धीरे धीरे हल्का हल्का आपके ऊपर बोझ पड़ता जा रहा है, इसलिए आप खुश नहीं रहते हो। और यही बोझ आपको हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसीलिए आप कहते हो सच तो बिठो नच। क्या कहते हो? सच तो बिठो नच। जो सच्चा होगा वो नाचेगा, वो हल्का होगा, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। वो अंदरूनी खुश होगा, क्योंकि उसका जो दूसरों के साथ व्यवहार है, उसमें वो अपनी चेकिंग भी करता है और परिवर्तन भी करता है, क्योंकि वो सच्चा पुरुषार्थी है। कुछ समझ आया? तो सुना होली हंस की परिभाषा? हाँ, तो नहीं, ये है होली अंश। ऐसा कहना कि मैं होली अंश ब्राह्मण आत्मा हूं, कितना आसान है अपने आप को कहना, लेकिन इसकी गहराई में जाओ तो सही मायने में होली हंस है या नहीं है, ये आपको पता पड़ जाए। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। तो चेक करो, संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वे कहां तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए, मान लो आपको शरीर छोड़ना पड़े आज, अभी इस समय, तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे? क्या समझते हैं? आज इसी घड़ी अगर शरीर छोड़ना पड़ जाए तो आपको क्या लगता है कि आप कितनी परसेंटेज से पास होंगे? वहां ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो, हम थोड़ा पुरुषार्थ अच्छा कर लें, दूसरों के साथ व्यवहार। जैसे किसी को पता चलता है कि 6 महीने हैं मेरे जीवन में, तो वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो बताओ, वो लड़ेगा दूसरों के साथ? भिड़ेगा? क्या व्यवहार करेगा? उसको पता है मेरे पास 6 महीने, तो वो अपने सारे संबंधों को कैसे लेके चलेगा, चीजों को कैसे सॉल्व करेगा? ऐसा नहीं उसके जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी, लेकिन वो किस नजरिए से देखने लगेगा। तो वही बाबा सिखाना चाहते हैं, क्योंकि पता तो है नहीं ना कब कौन शरीर छोड़ दे। तो क्या उस समय ड्रामा को कहोगे कि थोड़ा समय रुको, मुझे थोड़ा समय दे दो? यह तो सोचकर नहीं बैठे हो ना कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं, कि अगर हम तो अभी छोटी छोटी एज है हमारी, हम तो अभी जाने वाले नहीं है। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष हैं, ऐसा तो नहीं समझ रखा कि 10-11 वर्ष तो हैं, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। जब आप समझते हो सृष्टि के विनाश की बात, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन अपना एवर रेडी पना, इसीलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है, इसीलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना कि अभी तो हम छोटे हैं, अभी थोड़ा हमारी शरीर छूट जाएगा। इसको कहते हैं होली अंश। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। ओके, टीचर्स को चेक करना आता है ना
टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित हैं, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है। चाहे खाना बनाती या कपड़े धुलाई करती, वह भी यज्ञ सेवा है। वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है। तो जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सुनाया था कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। फिक्र नहीं करना पड़ेगा अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब ज्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं, चले क्यों जाते, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। योग युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ऐसे होता है ना। तो मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। क्या सुना? सर्व रूहानी प्राप्तियां हैं ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहां जाएंगी? अधिकार ही आप लोगों का है। अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहेब को राजी करने वाले सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को योग्य, गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। महाराष्ट्र ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा खुशहाल रहते हो। खुशहाल अर्थात भरपूर, संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। जहां खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई है। और चाल कौन सी हो गई? उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई। तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं ना, तो आपका क्या हाल चाल है? हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। दोनों ही अच्छे हैं ना। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई। अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना, या दूसरे कोई है? वो आप ही हो ना, दिव्य गुणों के गुलदस्ते वाले, या कोई और है? कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो। तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो ना कि हम एवर हैप्पी हैं। चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनना हो तो हमारे पास आए। आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे तो एवर हेल्दी,
एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार आपको तो मिल गया ना, मिल गया ना। सभी को कहते हो ना कि जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना। मन खुश तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरे को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। अपनी खुशी को देख के रहम आता है ना, अरे ये खुश भी नहीं है, इनके लिए क्या करें, अपना परिवार है। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन है तो एक ही परिवार की। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नजदीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। सुना, जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश हैं, तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहां घृणा नहीं आएगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहां रहम होता है वहां शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना तो शांति देंगे ना। अच्छा, आज का वरदान, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर, अनेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। आज का स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। ओम शांति, ओम शांति।